नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बाली उपखंड के फालना गांव के स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अपने ही उच्च अधिकारी महिला कर्मी को टॉर्चर कर धमका रहे, दबंगाई दिखाते सारी हदें पार कर लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। मामला फालना गांव का है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में लगे जीएनएम मेल नर्स द्वारा विधवा गरीब दलित महिला आशा सहयोगिनी हीरू देवी मेघवाल को प्रताड़ित करने के मामले में तूल पकड़ रहा है, जहां जीएनएम राजमल शर्मा और उनकी पत्नी ने विधवा आशा सहयोगिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका ऑडियो सामने आया है। लंबे समय से प्रताड़ित हो रही आशा सहयोगिनी दुखी होकर नजदीकी थाने जाकर अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है और दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दबंग मेल नर्स को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो रखा है, जिसके कारण एपीओ करने के बावजूद भी दबंगाई के साथ नौकरी कर रहा है और सोशल मीडिया में अपनी हवाई लूटते हुए वीडियो जारी करते हुए जीएनएम बोल रहा है, मेरे सारे अधिकारी मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार की दबंगाई के कारण स्वास्थ्य केंद्र पर हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जब इस मामले की जानकारी सीएमएचओ को दी तो जल्दी कार्रवाई की बात कही है। सूचना मिलने तक मुकदमा वापस लेने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा कर ग्रामीणों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। सभी को प्रणाम करते हुए मेरी बात रख रहा हूँ। निर्णय तो आपको ही लेना है और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो निर्णय चल ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैटर को बाद में चालू करूँगा, मेरा रिश्ता हीरू भाई जी से क्या है वो रिश्ता मैं बता रहा हूँ आपको। इस गांव में सभी के साथ मेरा बिहेवियर अच्छा है, वो मेरे को शायद थोड़ा फील हो रहा है, पर मेरे साथी कर्मचारियों में हीरू भाई जी मेरे सबसे साथ में सबसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं और मेरे पास अब तक 50 डिलीवरी हुई है और उसमें से 42 डिलीवरियों में रात को 3 बजे, रात को 4 बजे, रात को 1 बजे हीरू भाई जी पेशेंट आया है, विदिन 5 मिनट में हीरू भाई जी हॉस्पिटल में उपस्थित होते हैं, बिना किसी रोक टोक के, सो रहे, नींद आई नहीं आई। उसके बावजूद 2 रक्षाबंधन, ये तीसरा रक्षाबंधन ही यहाँ मेरा इस फालना गांव में, दोनों रक्षाबंधन में एज ए बहन मैंने उनको साड़ी गिफ्ट की। मैं खाना खाता हूँ, आप स्वीकार करते हैं तो कुछ देते लेते, वो मान्य है वो ले लेते हैं, कुछ बच रहा है, कुछ मैं खाना लाया हूँ, केले लाया हूँ, या एवरीथिंग सभी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो रिश्ते के मामले में और समन्वय के मामले में अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो आप नहीं रखें, वो बहन की तरह है। मैंने शायद इस फालना गांव में एकमात्र लेडीज है जिसको मैंने साड़ी गिफ्ट की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। अब रही बात मुद्दे की कि ये मुद्दा कहाँ से शुरुआत हुई, तो पहला मुद्दा ये था, मुझे पाली डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया था, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण में चेकअप के बाद मेरे सामने उपस्थित होती है वो, और मैं उनका चेकअप करके कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से जो नियमानुसार है मैं लेता हूँ, उसको पंजीकरण या पंजीकरण रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करके खुडाला फालना मुझे मंथ के एंड में देना होता है। तो इस तरीके से 5 एएनसी मेरे पास पंजीकरण थी, 9 एएनसी जिस दरमियान ये मुद्दा हुआ था। और जो पाली से मुझे कॉल आया कि आपके राजमल जी आपकी लाइन लिस्टिंग सही नहीं है, आपके जो रिकॉर्ड दिया आपने 9 का दिया और ऑनलाइन जो रिकॉर्ड बोल रहा है वो 14 का बोल रहा है। तो मैं क्यों नहीं सर, मैं 9 का ही पंजीकरण है, मेरे पास रिकॉर्ड भी 9 का है। तो नहीं, आप ढंग से चेक करो और आप काम सही, आपको गर्भवती का ही पता नहीं है तो आप वहाँ क्या कर रहे हो। मतलब प्रथम काम मेरा ये होता है गर्भवतियों का पंजीकरण करना, उनकी प्रसव तक उनकी देखभाल करना। तो मैं क्या, ये तो गलत बात है यार, मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे डांट मिल रही क्यों मिल रही है। पता किया रिकॉर्ड से, उनके मोबाइल नंबर से, तो पता चला कि वो एजेंसियाँ इसी सेवा है तो भी आज भेड़ा हुआ है नहीं, तो सरपंच ग्राम सभा करे थे नहीं की आज मान लो तो है बात आती है। ग्राम सभा वैसे बताओ कि एक ही ग्राम सभा में अभी उस भी पढ़ा हो तो वैसे कहते वही को पता नहीं मैं भेड़ा ही हो बाकी तो आज सेवा गाँव में पुलिस में भी देखो भाई वो वाजिब काम करने की सेवा है। और अनबाई ने भी अपने जो माता हाथ फेरो बेटा अन गाँव में माहौल अच्छो है, अपना निवेदन हो है ताकि गाँव में कहीं आज तक वो को नहीं
कना कने छुआछूत न भाटा टूटा है तो वो करके ने बाकी फिर भी आप भी बेटी अपनी है माता की हो इन्हें अगर अटे बुला न कोते कौन चाहता न जाइने को तो कोक बेटा अपने ये शिकायतों तो थारे लाभ नहीं मैं तू भी सरकारी पद पाते अन्य भी महीने ने महीने 10 का तेल सरपंचा करे व्यवहार अच्छो कि नहीं अच्छो होना नहीं लिखो और राजमल जी ने भी व्यवहार अच्छो 7 महीना 4 महीनों पंचायत रिपोर्ट जाए कि अटे कर्मचारी कौन ठीक करे कौन नहीं करे गाँव की सर्वोच्च संस्था पंचायत और पंचायत राज पे गाँव देखो पंचायत सरपंच रहेंगे अधिकार क्या पे है जो कोई इन्होंने बात ना फिर टालो लगी इनमें है कि राजनीति करो बाकी इनमें राजनीति नहीं करो और सब जना मन तन धनु राजमल में वक्त भी आता है तो इन्हीं सेवाओं जारी रहे और सरकार भी इन्हें काले न काले फाता ऑर्डर कर दिया नियम में तो ऑर्डर तो आई गया हमें रियो अनो कोई मुकदमा की तो नहीं पंचायत बाकी ऊपर कोई पंचायत नहीं दी है बाकी इन्हें सेवाओं तो इन्हें जारी रखी है वास्ते तो ऊपर जावारो कॉम तो बाद में करने हटावे तो जाना पड़े तो बाकी जावारो कॉम को नहीं है और रियो में आपस में टाइम में पर गांवरी लड़ाई ने हीरोरी ने अनो लड़ाई ने मिटावा तो कॉम तो को भी आगे विनकारी विनो भी भलो ही सही है ना जो करी विना अपने अधिकार दो सरपंच चाहे जड़ी कमेटी ले चाहो तो बहन जाना चाहो तो अटे बयान बुलाओ ने बिना को के ले बेटा आज तो ताकि शांति में देखो गाँवरी राय हुई देखो यहाँ गांव के प्रथम नागरिक श्रीमान करण सिंह जी राजपुरे साहब उनको भी अभिवादन साथ में गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं बड़े बुजुर्ग हैं जो भी है माता बहनें जो पहुंचे हैं गांव की एकता का प्रदर्शन किया इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी जाजब ने बोलने का मौका दिया उसके लिए आप सभी गाँववासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात पूरी करने तक पहले को बीच में रोक टोक ना करे। मैं जब राजकमल जी का ये जो मैटर हुआ उस टाइम श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी के यहाँ मैं मेरे व्यक्तिगत काम से वहाँ मौजूद था तो राजकमल जी और उनके मिसेज जो भी है अपनी सेवा देते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में वो वहाँ पे आए उन्होंने उनके सामने ये बात रखी कि विभागीय रूप से मेरे को श्रीमान संजय बेदी जो CMSO है वो परेशान कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे स्टाफ के जो भी है कलीग हैं वो मेरे साथ हैं तो मैं वहाँ पे था तो मेरे को लगा मैं गांव का प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे तो मैंने उनके सामने ये बात बोली कि मेरे राजकमल जी और उनकी मिसेज 7,900 में पूरी तरह से सेवा देते हैं और रात को 12 बजे भी अगर दीवार खड़खड़ाएंगे तो वो अपनी सेवा देते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले अगर घटना को मेरा खुद का भी एक बार व्यक्तिगत राजकमल जी से थोड़ी हॉट टॉकिंग हुई थी लेकिन मैंने वहाँ पे गांव का हित पहले देखा मैंने कहा मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है लेकिन आज के टाइम में राजकमल जी गांव के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं और हॉस्पिटल में सेवा अच्छी है इसलिए मैंने उनका वापस लिया और गांव के बाद में जो सरपंच आया और गांव के जितने भी गणमान्य नागरिक उन सब ने उनका पक्ष लिया। आज जब ये केस का जो पहलू सामने आया तो मेरी कुछ भावना है जो मैं आपके सामने व्यक्त रखता हूँ। जब संजय बेदी जी ने राजकमल जी को अधीनस्थ अधिकारी को परेशान किया तो अपन सब साथ में थे। अब राजकमल जी के नीचे हीरू बहन जो भी अपनी जीजी है वो अगर नीचे उनके अधीनस्थ है इन दोनों में कुछ तालमेल में कमी है अगर मुकदमा हुआ है तो इसमें संजय बेदी और इन सबको बैठ के निवेदन करना था उस टाइम क्योंकि विभागीय रूप से वो उसके उच्च अधिकारी है। अब वो तो काम हुआ नहीं अपने गांव के अंदर एक विद्रोह पर्सन हो गया उनको लगा कि ये अपने खिलाफ है। अब जातिगत सूच में किसी को अपमानित करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना वो कानून के पहलू की नजर में गलत है। अब यहाँ पे श्रीमान सरपंच साहब और पूर्व सरपंच साहब के द्वारा ये कहा गया और गांव के अन्य मुख्य नागरिकों के भी द्वारा कहा गया कि हीरू जी को यहाँ बुलाओ। बाकी किसी को भी व्यक्ति विशेष को यहाँ बुलाने का अपने को अधिकार नहीं है। गांव की सभा बुला सकती है लेकिन उसका बयान होना दर्ज होगा। आप सब 5-6 जनों की कमेटी बनाओ 11 जने की कमेटी बनाओ जाति समूह की अपने गांव की समरसता है इसमें कोई दोहराई नहीं है। पूरा गांव एक है। जहाँ सेवा का मामला आएगा उसमें राजकमल जी अच्छे हैं और मैं खुद इसके लिए उनको पर्सनली धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में भी सेवा दी लेकिन हीरू जी का 18 साल का कार्यकाल है उसमें कम से कम 70 से 80 बार उनको सम्मानित किया है। ये पर्सनली मैंने उनको 2-3 बार सम्मान भी किया है। इस मामले में तो समझ रही है मैं आज का बाद सर के जो कहीं है क्यों ना तो थोड़ा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो विवाद में ज्ञान कर लीजिए जो आज का मेरा बीमार पड़ जाएगी बाद में ज्ञान कर लीजिए तो है कितना बाकी में आ जाएगी तू एक दिन में 7,000 कमाता है। तो